शायद आप कुछ कहने के लिए आई थी और अब आपका कहने का मन नहीं, पर मुझे जानना है बड़ा बहुत ही, आप अपू की शादी के लिए इनवाइट करने आई थी मुझे? बहुत अच्छे, ये गलत तो कभी कर ही नहीं सकते। जितना मैंने इन्हें परखा है ना, ये एक अच्छे इंसान है। और अंजना, झनक और छोटौन पहुंचे मीनू से मांगने मदद। आखिर क्यों मीनू के सामने अंजना और झनक ने दिखाई अकड़। सीरियल झनक का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता नजर आ रहा है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे हप्पू दी की शादी के लिए कम पड़ रहे थे पैसे, जिसके लिए मदद मांगने पहुंच गई अंजना के साथ झनक मीनू के घर, और इन दोनों के साथ थे छोटौन भी। वेल, छोटौन को देखते ही मीनू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि छोटौन ने जिस तरह से मीनू के साथ बर्ताव किया था वो उसे आज तक भुला नहीं पाई है। वेल, छोटौन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है मीनू। वहीं अंजना को और झनक को प्यार से बिठाती है और उनसे घर आने का कारण पूछती है। तभी झनक जिद पर अकड़ जाती है कि जब तक छोटौन से वो इज्जत से पेश नहीं आएगी तब तक वो लोग यहाँ क्यों आए हैं वो उसे नहीं बताने वाले। पहले तो मीनू नहीं मानती है, लेकिन अंजना और झनक के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो छोटौन को इजाजत दे देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्पू की शादी तक। वेल, इस दौरान झनक बताती है कि अप्पू की शादी में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो इकोनॉमिकली हेल्प की जरूरत है। तब मीनू बात बताते नजर आती है कि उसकी तो शादी नहीं हुई, लेकिन उसने काफी पैसे कमाए हैं। अब वो इन पैसों को हप्पू की शादी में लगाएगी, जिससे कि उसका सपना तो पूरा हो सके। ये सुनकर छोटौन की आंखें भी नम होती नजर आती हैं। कहना, मैं यहाँ पे कुछ जरूरी काम कर रही थी और सोचा था जल्दी चली भी जाऊंगी, लेकिन फिर अप्पू दी की शादी के बारे में पता चला तो मैंने फैसला लिया कि रुक जाती हूँ। शायद आप कुछ कहने के लिए आई थी और अब आपका कहने का मन नहीं, पर मुझे जानना है बड़ा बहुत ही, आप अपू की शादी के लिए इनवाइट करने आई थी मुझे? तो आपको मैं बता दूं, आप इनवाइट नहीं भी करेंगे तब भी मैं आऊंगी। मुझे बस डेट और जगह बता देना। देखिए, छोटौन एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, ये गलत तो कभी कर ही नहीं सकते। जितना मैंने इन्हें परखा है ना, ये एक अच्छे इंसान है। और इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। प्लीज छोड़ो ये सब, काम की बात करते हैं। देखो जनक, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। सही कह रही हैं आप बड़ा बहुत ही, हम किसी की सोच तो बदल नहीं सकते। खैर ये सब छोड़िए ना, बैठ कर बात करते हैं। आइए बैठिए, फिर बात करें। ऐसी बात चल रही थी तो जनक ने सुझाव दिया कि अगर हम तुम्हारे घर से शादी कर सकें। मीनू, अप्पू भी तो घर की बच्ची है, तो फिर उसकी शादी इसे दुनिया से छुप छुपा कर मंदिर में क्यों करें? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किराए पर कोई बड़ा घर ले पाए, बस इसलिए हम सोच रहे थे कि बड़ा बहुत ऐसी बातें कह रही हैं आप ही का घर है, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। मुझे बताइए कब की है शादी? खैर, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इंसान का सम्मान कोई क्यों नहीं करेगा। ये बड़ा बहुत ही ना भगवान का रूप है, मेरे माँ का दर्जा दिया है। अगर इनकी कोई बेइज्जती करे ना। आप यहीं पे रुकिए और दादा को बुला लीजिए यहाँ पे। हम शादी की सारे फंक्शंस की लिस्ट बना लेते हैं। बोलो छोटा सी शुरुआत होती है ना, तो सब कुछ अच्छे से करेंगे हम। मीनू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी है और बहुत बड़ा एहसान कर रही है हम सब कुछ। अपना घर दे रही है, अप्पू दी की शादी करने की। हर बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इतने दिनों तक आपने पूछा भी नहीं मुझे मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ। अब आए हो तो चाय पीकर भी नहीं जाएंगे, मैं बना कर लाई। मीनू मैम, मैं बना देती हूँ ना चाय। अच्छा, अगर तुम मेरे लिए ऐसा सोचते हो इसका मतलब तो तुम मेरे से प्यार करते हो। सीरियल झनक से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।